हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर इजी वास्तु, जहां पर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं। साथ ही साथ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप इस वीडियो को किसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। देखिए, जनरली जब भी टैरो रीडिंग्स होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं एज पर जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपका मून साइन हो गया, आपकी चंद्र राशि हो गई या नाम से राशि हो गई, जो भी आपके पास में इन्फॉर्मेशन आपको लगता है यस मैं ये ज़ोडिएक साइन हूँ, उसके अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। डेफिनेटली आपको राइट गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी। नाउ आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा ये मानना है कि जरूर कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग आपके पास वो एक कहते हैं ना कि डिवाइन समय ऐसा बन जाता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके पास ये वीडियो पहुंच जाता है। चाहे आप मंथ की स्टार्ट में देखो, मिड में देखो, एंड में देखो, डेफिनेटली उस टाइम पर आपके जीवन में ज़रूर आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। उसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, मैं एनर्जाइजिंग प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, जैसे कि ऑयल्स हो गए, पाउडर्स हो गए, रिलेटेड टू मनी, गेट द जॉब, बहुत सारी और रेमेडीज अपडेट्स आते रहते हैं। कहाँ पर? सबसे पहले इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर आते हैं, तो वहाँ पर फॉलो करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो ताकि जब भी कोई पॉजिटिव रेमेडीज, अपडेट्स, ऑफर्स आए आपके पास सबसे पहले वो डिटेल्स पहुँच जाए। ठीक है। बाकी हमारे 2 नंबर्स हैं, एक कंसल्टेशन का नंबर है, साथ ही साथ एक क्रिस्टल्स, ऑयल्स एंड बुकिंग का नंबर है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या टैरो एडवाइस आ रही है आप लोग के लिए, कैसा होने वाला है फरवरी का महीना आप लोग के लिए, जान लेते हैं हम। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं फरवरी मंथ आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो टॉरस, यहाँ पर आप लोग के लिए फेब्रुअरी मंथ में शुरुआत में काफ़ी, मैं कहूँगी, ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आप अकेले बैठोगे, प्लान करोगे, सोचोगे, एंड ना फर्स्ट 15 डेज ऑफ फेब्रुअरी मंथ के आपके लिए थोड़े से स्ट्रेसफुल रह सकते हैं। चीज़ें आपके हिसाब से शायद ना हो, लोग आपको ना समझ पाएँ, आप लोगों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग फील कर सकते हो, अपने कमरे में शायद आप अकेले बैठो, शायद आपका दिल दुखी है, आपको लोनली फील हो रहा है, ये फील कर सकते हो। बट ये कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, ये आपका ऐसा समय होगा जहाँ पे भगवान आपको कह रहे होंगे कि भाई तू अपना दिल खुद ठीक करना सीख, तू दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना छोड़ दे। मे बी तू हद से ज़्यादा लोगों का भला कर रहा है एंड शायद खुद को नीचे दिखा रहा है। क्योंकि देखो, भला करने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद की डिसरिस्पेक्ट करते रहो, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो और सामने वाला बेइज्जती करता रहे, आप बोलो कि नहीं नहीं यार तू मेरी बेइज्जती करता जा, तेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए बस, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ ना, तो तेरी बेइज्जती होनी चाहिए चाहे मेरी बेइज्जती हो जाए। इसे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, हेल्दी नहीं कहते हैं। तो इन रियलाइजेशन से आप गुजरोगे, चाहे आपका काम है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका किसी के साथ भी वो रिश्ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स अगर जीवन में, आपके जीवन में कोई भी इंसान नहीं है ना, या कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करे, तो भगवान आपको समझाना चाहते हैं कि तू अपने आप में संतुष्ट है, तो अपने आप के साथ खुश रहना सीख, जीना सीख और अपने लिए जीना सीख। बिकॉज देखो, जीवन का ही सबसे बड़ा लेसन है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को बीच में समझ में आता है, किसी को जीवन के अंत में समझ में आता है, बट सत्य तो यही है, अकेले आए थे अकेले गए थे। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना अपनी खुशी के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। तो ये फेज़ ऐसा है कि आपको चैनलिंग करनी होगी अपनी एनर्जीज़ की, अपने सेल्फ के ऊपर, सेल्फ हीलिंग के ऊपर, सेल्फ ड्रीम्स के ऊपर, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं। दूसरे लोग पहले 15 दिन में एक रूल बना लेना, दूसरों ने क्या कहा उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों ने आपके हिसाब से क्यों नहीं किया इस पर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड परिस्थिति जो मर्जी हो जाए, आपको मुस्कुराना है, सिंपल। ये एनर्जीज अगर आप पहले से ही चैनलाइज कर लोगे, तो ट्रस्ट मी, आपको जो भी करना है अपनी लाइफ में बड़े सहजे से आप कर लोगे, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। एंड ज़्यादा आप लोगों की लिखते नहीं फिरोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, कर कैसे सकते हो ऐसा, ये क्यों, वो क्यों। भाई दुनिया है, लोग हैं, जिसका जो मन है वो कर सकता है। वो आपको समझना होगा कौन आपके प्यार, आपके टाइम के लिए डिजर्विंग है या नहीं। जिसने एक बार धोखा दे दिया छोड़ दो, जिसने एक बार दिल तोड़ दिया थोड़ा साइड हो जाओ। तो थोड़ा सा ना स्पेस दे लेना और अपने दिल को ज़्यादा परेशान मत करना, बिकॉज आपके दिल और आपकी मुस्कुराहट से कीमती कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो ख्याल रखिए अपनी मुस्कुराहट का और अपने दिल का। ओके, सो यस, बाकी फर्स्ट 15 डेज़ में चीज़ें थोड़ी सी न्यूट्रल रहेंगी आपके लिए। शायद अपनी रूटीन तो फॉलो कर ही लोगे, बट शायद इतना हैप्पी एक्साइटेड ना फील करो, तो न्यूट्रल रहेंगी एनर्जीज़।
अराउंड दी 15 से लेके 25 या 20 तारीख के अंदर अंदर में खुशखबरी आ सकती है, गुड न्यूज़ का टाइम है, काम बढ़िया चल जाएंगे, कोई काम की शुरुआत अच्छे से होती हुई दिख रही है। जो फरवरी मंथ का फुल मून होगा उसके बाद भी आपके जीवन में काफ़ी गुड न्यूज़ आएगी, जो लमसम अराउंड 15 के आसपास ही आता है फुल मून, 15, 16, 17 के आसपास कुछ होता है फुल मून। तो उसके दौरान आपकी लाइफ में और बरकत, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स भी आएंगी। नाउ विद दैट बाय एंड ऑफ द मंथ आते आते आपको किसी भी प्रकार की जो अपनी आदतें हैं, बैड फूड हैबिट्स, मे बी ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, लोअर एनर्जीज, अपने काम होने से पहले लोगों को बताने नहीं हैं, कोई आपको सामने से स्वीट दिख रहा है बट पता है पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, ऐसे लोगों से दूर रहिए आप, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। देखो इस टाइम पर ना पूरे फरवरी मंथ में आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। बाकी देखो इस पूरे मंथ में आपके लिए और भी पहले 2 कार्ड्स निकाल लूँ। ओके ठीक है, आपके लिए जो एडवाइस आ रही है कि पहली चीज़ फरवरी मंथ में जितने काम आपके लिए बन रहे हैं उसके लिए खुश रहना, जो काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए एकदम से सैड होकर मत बैठना, एनर्जीज़ को स्टेबल करना पड़ेगा। अगर आप बार बार कंप्लेन करते जा रहे हो तो मे बी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करनी है आपने डेली सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड, शुक्र करना है कि ये दिन मिला है, चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव हो जाना है, तो जाके चीज़ों में चेंज आएगा। चीज़ों को जल्दबाजी में आपने नहीं करना है फरवरी मंथ में। जल्दबाजी में कोई पेपर साइन कर दिया, जल्दबाजी में किसी को भी हाँ बोल दिया, जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ले ली, जल्दबाजी में पार्टनरशिप कर लिया, नहीं। टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, ठीक है। सोच समझ कर आपने फैसले लेने हैं फरवरी मंथ में, ये आप लोगों के लिए एडवाइस आ रही है। अब देखो हेल्थ वाइज ऑन एंड ऑफ रह सकते हैं, माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, हेडेक, बॉडी पेन, फीवर वगैरह आ सकता है। सो इसके लिए आपने इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी है इस मंथ में, इसलिए हेल्दी डाइट, इमोशनल हेल्थ अच्छी रखो, स्ट्रेस कम लो, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, बैड फूड, जंक फूड ये सब आपने नहीं खाना है। एंड अपनी हैबिट, विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना है, डिसिप्लिन रहना है, तब जाकर इस मंथ की वाइब्रेशन को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा पाओगे। ग्रैटिट्यूड, हम यही बात कर रहे थे अभी, दैट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है आपको। आई एम सो हैप्पी। सेक्रेट स्पेस, ओ माय गॉड, सेक्रेट स्पेस, अच्छा जो लोग नहीं समझ पा रहे, सेक्रेट स्पेस का मतलब होता है कि मेरा मी टाइम, जो यहाँ पर ये लड़की करी ना, इट्स माई मी टाइम। यहाँ पर तो ऐसे हवन ववन लगा कर करी, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो इस तरीके से मी टाइम होता है ना, हम हमारे बेड पे बैठते हैं, जर्नलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, दूर का सोचते हैं, कुछ सीखते हैं, एंड हम अपने आप पर से अपना हम जर्नलिंग कर रहे होते हैं। मी टाइम, चाहे टीवी देखो, सी टीवी इज़ नॉट प्रोडक्टिव मी टाइम, कुछ ऐसा जहाँ पर हम सोच रहे हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, या रिलैक्स कर रहे हैं, तो दैट इज़ मी टाइम। एंड सीक्रेट स्पेस का मतलब ही वही है। देखो, टेक टाइम फॉर द ड्रीमर इन यू। कई बार जब आपके मन के सपने ना आपको शांत बैठ कर तब समझ में आते हैं भैया आप चाहते क्या हो। फाइंड योर पावर इन स्टिलनेस। वाव, मतलब यही बात हो रही थी कि ग्रैटिट्यूड करना और सीक्रेट स्पेस रखो अपने लिए। ये वो मंथ की आपके लिए पूरी एनर्जी दिख रही थी टैरो में, गाइडेंस कार्ड भी वही आ रहे हैं। सो आई लव इट, एंड आई वुड से डेफिनेटली टॉरस एक चीज़ समझ के आप चलना कि जब जब आपको लग रहा है आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस, आपके सपने हैं वो हो नहीं पा रहे, सो वर्क ऑन दैट। आपने इस मंथ में ना आपने कंप्लेन नहीं करनी है, आपने सैड नहीं फील करना। देखो थोड़ा बहुत सैड, हम आफ्टर ऑल मशीन नहीं है, ह्यूमंस हैं, ठीक है, बट वो सैडनेस को बहुत लंबा मत खींचो। कोई चीज़ का दुख हुआ, ठीक है, 1 दिन 2 दिन उस पर कर लिया, बाकी एक्सेप्ट कर लो, लेट गो कर दो, छोड़ने की कोशिश करो और आगे बढ़ो, ठीक है। किसी भी चीज़ को पकड़कर आपको कभी कोई सुख नहीं मिल पाएगा, तो कोशिश करो जल्दी हील होने की उससे, और अपनी हीलिंग के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, तो हीलिंग ईजी हो जाती है। ओके, एंड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ये आपने बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस करनी है, तो जाके जो आप मैनिफेस्टेशन एंड आप जो एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हो 100% कर लोगे, ठीक है। अब देखो जॉब की जो बात है, इस टाइम पर मुझे जो ये वाला टाइम है, दैट इज़ 15 से लेके 25 के बीच में, इन 10 दिनों में कुछ खास खबर या कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। बाकी जो नॉर्मल रूटीन आपकी चल रही है वो चलती रहेगी। रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने गुस्से से बात नहीं करनी है, तेज़ी से कोई काम नहीं करनी है, आपके लिए एडवाइस है। रेस्ट, अगर आपकी किसी से जम रही है, इश्यूज़ नहीं है तो बात कीजिए, इश्यूज़ हैं तो जस्ट रिलैक्स,
अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करें, हीलिंग करें एंड थिंग्स विल वर्क आउट। बाकी ऑल ओवर ईयर ये मंथ जो है फरवरी का न्यूट्रल टू एवरेज है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है। ये मंथ है आपकी इनर वर्क के लिए काम करने का। बाकी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।